everyone, welcome back to Equipoise Classes. And I, Surbi Gupta, welcome you in our Mission CUET 2024 series where we are working towards achieving that 100 percentile in economics, guys. CUET UG में अगर आपके पास economics है, so don't worry, I have you sorted. एंड आज हम वीक 4 में आ चुके हैं जहां पे हमारा इस वीक का जो थीम है वो है गवर्नमेंट बजट। तो हम गवर्नमेंट बजट इस पूरे वीक पढ़ेंगे। गवर्नमेंट बजट के रोज हम 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिस इज पार्ट 16 ऑफ दिस सीरीज, यानी 16th वीडियो है। अगर आपने पहली 15 वीडियोस नहीं देखी हैं, कोई भी पार्ट मिस कर दिया है, सो आई हैव अ सेपरेट प्लेलिस्ट ऑन माय चैनल विद दिस नेम ऑफ मिशन CUET 2024। आप जाइए, आपको कोई भी पार्ट मिस हुआ है गाइस, आपको वहां देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो इस बार मैंने आपको यहीं पे टॉपिक्स भी लिख दिए कि हमने इस वीडियो में कौन से 4 टॉपिक्स पे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, जिसमें से पहला है ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, देन कैपिटल रिसीट, देन प्राइमरी डेफिसिट एंड देन GST। ओके, so with this you just get to know me. I've done my masters and in economics as well as graduation in economics. There was a question of a student कि मेरे पास मैथ्स थी नहीं थी, मेरे पास बिल्कुल मैथ्स थी। एंड देन यू कैन जस्ट सी रीड एंड और ज्यादा जानना है तो इनिशियल बात में जाओ, मैंने अपने बारे में बहुत बातें की है, नॉट इन दिस वीडियो। लेट्स जस्ट मूव अहेड गाइस। 2023 के CUET एग्जाम में आई अपीयर्ड एज अ टीचर जस्ट टू सी दैट यू नो व्हाट आई एम टीचिंग यू इज अप टू द मार्क और नॉट। So you can see I had economics domain subject and I scored 100 percentile. Okay, so that means you can trust me with what I'm teaching. Okay, this is the agenda, more or so सेम इन एवरी वीडियो। ये सिलेबस है अभी सिर्फ गवर्नमेंट बजट का है, क्योंकि इस वीक का थीम ही हमारा गवर्नमेंट बजट है। तो आप देख सकते हो गवर्नमेंट बजट मीनिंग एंड कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट्स इंपॉर्टेंट है, बैलेंस बजट, सरप्लस डेफिसिट क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, इम्प्लीकेशन क्या होती है, सब पे क्वेश्चन आया हुआ है। एंड देन रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल एंड प्राइमरी। आई बेट गाइस जो इन्होंने लिखा है ना, इस सब पे पास में क्वेश्चन दे चुके हैं, जो आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे इस वीडियो में, आगे आने वाले और 4 वीडियोस में। टोटल 20 क्वेश्चन कराऊंगी, 4 क्वेश्चन एवरी डे। आप देखोगे ये इन्हीं में से पूछते हैं, कुछ नया नहीं पूछते इसमें से। बट हाँ, बजट में एक चीज और क्रिटिकल होती है एवरीबडी, कि अभी जैसे बजट आएगा आपका, तो आपको वो बजट में वैसे एक मैं सीरीज ले आऊंगी छोटी सी, जहाँ पे मैं आपको बता दूंगी कितना इंपॉर्टेंट है विद CUET पर्सपेक्टिव, क्योंकि जहाँ पे वो एक्सपेंडिचर करते हैं जिन स्कीम्स पे, जिन पॉलिसीज पे, तो उस पॉलिसी एंड स्कीम्स बिकम्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, so take note of that and let's move to our first question. Which of the following represent objective of government budget? Government budget का objective creation of money, ये किसका है? ये government budget का है, RBI का है, या कमर्शियल बैंक का है? तो हमने पिछले यूनिट में पढ़ा था। So this is not object creation of money। government budget का क्या objective होगा? Reallocation of resources। obviously resources reallocate करना, जहाँ ज्यादा है वहां से वहां देना, जहाँ कम है तो ठीक है, ये तो करेक्ट है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यस इट इज एन ऑब्जेक्टिव। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, ऑब्वियसली इट इज। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये तो RBI का, ये इनका है ही नहीं। सो ए एन ई हटा दो, ए हटा दिया, ई हटा दिया, ई हटा दिया, B, C and D guys, B, C and D is the correct answer. Okay, then let's move to the next topic. Debt creating the capital receipts of union budget include which of the following? Debt creating क्या होता है? Debt होता है उधार चढ़ जाए आप पे। ठीक है, तो इफ आई वर टू एक्सप्लेन यू इन अ टिपिकल लैंग्वेज, आपने किसी से कोई लिया, आपने मुझसे बोला मैम हमें 1000 रुपीज दे दो, मैं आपको कल वापस कर देंगे। तो इसका मतलब है आपने मुझसे उधार लिया है जो आप मुझे वापस करोगे, यानी आप पे डेट चढ़ गया है 1000 रुपीज का। ठीक है, इसको डेट कहते हैं। तो कैपिटल रिसीट, सरकार की ऐसी कौन सी कैपिटल रिसीट्स होती है? कैपिटल वो होती है असेट और लायबिलिटीज से जो रिलेट करती है। ऐसी कौन सी रिसीट्स होती है जो असेट और लायबिलिटी से रिलेट करती है लेकिन ये उधार चढ़ाती है? ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर यूनिट का डिसइन्वेस्टमेंट करना मतलब कि एक सरकार ने अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा बेच दिया है और पैसे लिए, ये उधार नहीं चढ़ा रहे, हमने अपना असेट बेचा है ना, असेट कम करके पैसे आ रहे हैं, नहीं, दिस इज नॉट डेट क्रिएटिंग। ठीक है, रिकवरी ऑफ लोन, गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया था, वो वापस मिल गया है, ये भी उधार नहीं चढ़ा रहा। मार्केट बोरोइंग मेड बाय गवर्नमेंट, मार्केट से उधार लिया है सरकार ने, ऑब्वियसली ये डेट क्रिएटिंग है। लोन एडवांस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को पैसे दिए हैं, तो ये लोन दिया है, तो ये आप पे उधार नहीं चढ़ा है, तो यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट पे उधार चढ़ा ना। तो हम पे क्या, मार्केट बोरोइंग मेड बाय गवर्नमेंट इज द करेक्ट आंसर। ओके, यू कैन सी कि यहाँ पे क्या है, PSU डिसइन्वेस्टमेंट, रिड्यूस टोटल अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल असेट, दोज रिसीट्स व्हिच क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस फाइनेंशियल असेट आर टर्म्ड एज कैपिटल रिसीट्स।
ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एवरीवन, एनसीईआरटी की क्लिपिंग है ये। एंड देन आप देख सकते हो which receipts, some receipts are debt creating. When government sell asset, then it means that in future its earnings from that asset will disappear. या फिर कभी लोन ले रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, so some are debt creating, some are not. Then when does zero primary deficit occur? इसका आंसर करने के लिए अब प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, ये अगर जीरो होगा पहला ऑप्शन, तो इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। प्राइमरी डेफिसिट क्यों जीरो होगा? नो पर्पस। फिस्कल डेफिसिट जीरो है, नो पर्पस। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट निल है। अब हम पहले इसको देखते हैं प्राइमरी डेफिसिट होता क्या है, फॉर यू टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी की क्लिपिंग है गाइस। ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट लायबिलिटीज। ठीक है, अब हमें देखना है जीरो कब है। जीरो हो गया, ये जीरो तब होगा जब ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट जो है वो इक्वल टू हो जाएगा नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज के, है ना, तभी तो ये जीरो होगा। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट को हम और क्या कहते हैं? टोटल बोरोइंग्स। तो बोरोइंग्स इक्वल टू नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी हो जाएगा, यानी व्हेन बोरोइंग्स and interest payment are equal, then your primary deficit is zero. Okay, then you have your fourth and final question of the day, guys. Which of the following statements are correct regarding GST? GST is very important. ठीक है, it has unified tax system in India. Yes, it has. ठीक है, दिस लॉ केम इनटू इफेक्ट इन 2010। 2010 में आया था, मैंने आपको कहा था, दो ही डेट याद रखनी बहुत जरूरी है, जीएसटी की एंड डीमोनेटाइजेशन की। ठीक है, डीमोनेटाइजेशन की क्या है? 8 नवंबर 2016। जीएसटी का क्या है? 1 जुलाई 2017। ऑब्वियसली मिडनाइट में आया था। ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग, बी इज रॉन्ग एंड बी इज रॉन्ग हो गया। हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। बी रॉन्ग है, बी को एलिमिनेट कर दो। जैसे ही बी को एलिमिनेट किया आपके पास आंसर आ गया ए एंड सी। ए तो सही था ही, सी देख लो, इट हैज इंश्योर्ड बेटर कंप्लायंस, करेक्ट। इट हैज मेड ट्रेड रिफॉर्म्स, नो। So A and C is the correct answer, even through elimination technique, and even if you read all the statements, you will find that A and C are the correct answers. देख सकते हो जीएसटी आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एक पूरा बॉक्स है, बॉक्स 5.3 करके। दैट इज वेरी वेरी क्रिटिकल, यू टू रीड दिस बॉक्स। इसी बॉक्स से पैसेज आते हैं, केस स्टडी आती है, क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ आता है इससे, और हर स्लॉट में आता है। आप किसी भी स्लॉट में पहुंच जाओ, हर स्लॉट में जीएसटी पे क्वेश्चन होगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रीड दिस बॉक्स। ठीक है, then if you're enjoying watching my videos, and if you want to learn more from me, if you want to score that 100 percentile, guys, please join my CUET sprint batch, which begins 1st April. You will have a class every Monday to Friday, okay, on Zoom we will meet, and बहुत सारी स्पेशल चीजें होने वाली हैं। यू कैन टेक अ पॉज एंड रीड, बहुत मजा आएगा आपको मेरे साथ पढ़ के। पूरा पढ़ाऊंगी आपको, स्क्रैच से लेके 100 percentile तक। आई एम देयर विद यू, एंड एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुकी है। आपको कुछ नहीं करना, आपको मेल करना है इंटरेस्टेड इन CUET स्प्रिंट बैच, और उसके बाद मैं आपको रिवर्ट करूंगी, एंड देन आप मेरी जिम्मेदारी। इफ यू डिसाइड टू एनरोल बिफोर 15 फरवरी, एक अर्ली बर्ड डिस्काउंट के साथ साथ आपको मेरे साथ एक 1-on-1 स्पेशल सेशन मिलेगा, जहां पे मैं आपको इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जाम के जो भी डाउट्स हैं एंड उसमें कैसे अच्छा स्कोर करें वो चीजें एड्रेस करूंगी। सो कमेंट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, एंड कीप आंसरिंग द क्वेश्चंस इन द कमेंट। एक हाथ छोड़ के जरूर जाना, लाइक कर देना, शेयर करो चैनल पर प्लीज। वीडियोस देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, आई विल सी यू टुमारो गाइस, बाय बाय।